नमस्कार दोस्तों, जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा इंपोर्टर्स को नोटिस इशू किए जा रहे हैं जिन्होंने कि एक्स्ट्रा टैक्स पे किया है और उसके बाद उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है। फ्रेंड्स, कंपनीज को कहा गया है कि वो एडिशनल इनडायरेक्ट टैक्स पे करें इंपोर्ट्स पे, जो कि उन्होंने पहले नहीं पे किया था। पेनल्टी के तौर पे ये टैक्स उनसे रिकवर किया जा रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट ने ये नोटिस किया है कि इंपोर्टर्स ऐसे टैक्स का भी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं जीएसटी एक्ट के अंतर्गत। फ्रेंड्स, करंट रेगुलेशन ये है कि इंपोर्टर्स अपने इंपोर्ट की वैल्यूएशन करता है और उसके बाद उसके ऊपर जीएसटी पे करता है। इंपोर्टर्स वैल्यूएशन की डिटेल बिल ऑफ एंट्री में दिखाते हैं। जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा ये देखा गया कि बिल ऑफ एंट्री में गलत तरीके से वैल्यूएशन दिखाई गई है और इंपोर्टर को कहा गया है कि वो एडिशनल टैक्स पे करें गुड्स जो उन्होंने इंपोर्ट किए हैं 2018-19 में। अब मेन क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या इंपोर्टर्स इस टैक्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हैं जो कि पास्ट ईयर से बिलोंग करता है। जीएसटी एक्ट के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया जा सकता है यदि टैक्स रॉ मटेरियल या इनपुट सर्विस पे किया गया है और इसे जीएसटी की लाइबिलिटी से रिड्यूस किया जा सकता है। मान लीजिए किसी कंपनी के द्वारा गुड्स 100 रुपीज़ की इंपोर्ट की गई हैं तो 18 रुपीज़ का टैक्स पे किया गया है, इसका ITC क्लेम किया जा सकता है। लेकिन बाद में यदि टैक्स डिपार्टमेंट स्क्रूटनी करता है और ये पता लगाता है कि गुड्स की वैल्यू 150 होनी चाहिए, तो उस केस में जो एडिशनल टैक्स है 9 रुपीज़ का पे किया जाना है, क्या इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया जा सकता है। दोस्तों, इस केस में जो 18 रुपीज़ पे किया गया है उसका तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया जा सकता है, लेकिन जो एडिशनल 9 रुपीज़ पे किए गए हैं उसके लिए जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस इशू किए जा रहे हैं इंपोर्टर को, क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट का ये मानना है कि जो एडिशनल टैक्स पे किया गया है इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं किया जा सकता। ये इशू इसलिए राइज हो रहा है क्योंकि जीएसटी एक्ट में इनपुट टैक्स क्रेडिट आप विद इन टाइम लिमिट ही क्लेम कर सकते हैं, उसके बाद आप ITC क्लेम नहीं कर सकते। यदि कंपनीज इस एडिशनल टैक्स का विद इन टाइम लिमिट क्रेडिट अवेल नहीं करती हैं तो उसके बाद वो इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकती हैं। लेकिन एक्सपर्ट का ये मानना है कि यदि गुड्स इंपोर्ट की जाती हैं और बिल ऑफ एंट्री की रीअसेसमेंट होती है तो जो टाइम लिमिट दी गई है इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने की वो एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि टाइम लिमिट तभी एप्लीकेबल होती है यदि इनवॉइस या डेबिट नोट से रिलेटेड ITC आपको क्लेम करना होता है। लेकिन बिल ऑफ एंट्री भी रिकॉग्नाइज डॉक्यूमेंट है जिसके बेस पे कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। इसलिए एक्सपर्ट का ये मानना है कि इस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट डिनाई नहीं किया जा सकता। यदि टैक्स पेयर का ITC डिनाई किया जा रहा है तो वो रिट पिटीशन डाल सकते हैं हाई कोर्ट में और बेनिफिट ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सबबेसिंग टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।